नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आदित्य राज कौल। मॉरिशस और इंडिया के संबंध कई सालों से बहुत मजबूत रहे हैं और हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन रामगुलम यहां आए थे। वाराणसी से उन्होंने अपने विजिट की शुरुआत की और उसके बाद वो अयोध्या भी गए। संबंध कैसे मजबूत आगे भी किए जाएं और क्या बातचीत हुई, क्या अनाउंसमेंट्स हुए, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मॉरिशस के फाइनेंशियल सर्विसेज और इकोनॉमिक मंत्री डॉक्टर ज्योति जितन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि अभी जो आपका यात्रा रही, वाराणसी, अयोध्या, दिल्ली, मुंबई, कितनी महत्वपूर्ण रही? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आपका डेलीगेशन यहाँ पर आया, तो कितना अच्छा ये विजिट रहा? आप क्या यादें यहाँ से लेके जाएंगे? आदित्य, नमस्कार। ऑलवेज ए प्लेजर टू बी विद यू। देखिए, हमारे जो हम वाराणसी में जब गए तो वो एयरपोर्ट से जहाँ प्लेन से जब आए नीचे, वहाँ के लोग, वहाँ की गवर्नमेंट का जो स्वागत था वो इतना दिल को छू गया, इतना स्ट्रॉन्ग था, इतना पावरफुल था, उसमें इतना एनर्जी था कि रियली दिल को छू गया। हम सभी को, हमारे प्राइम मिनिस्टर को, जो अदर मिनिस्टर्स थे, डेलीगेशन में थे, सभी को ये लगा कि हम यहाँ के लोग हमको बहुत बहुत स्वागत किया। और फिर जो गंगा में आरती की, वो तो एक लाइफ, वंस इन ए लाइफ टाइम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस था। कितने लोग हमारे जो डेलीगेशन में थे, पहली बार गंगा का एक्सपीरियंस हुआ। और वो गंगा आरती उस शाम को इतना पावरफुल था कि वी फेल्ट इट एट द वेरी वेरी डीप इनसाइड। और सो यहाँ से फिर वहाँ से गए काशी विश्वनाथ टेम्पल में, शिव अभिषेक किया। फिर वहाँ से गए अयोध्या। सो आई थिंक आपको जैसे मालूम है, मॉरिशस के तो लगभग 70% हमारे पॉपुलेशन भारत से है। और सो हमारे देश का जो रिश्ता है, हमारे दोनों देश के जो रिश्ता है, वो 200 साल पुराना है। हमारे देश के पूर्वज जो वहाँ से आए हैं, यहाँ इंडिया से आए हैं, हम वी शेयर द सेम कल्चर। हमारे यहाँ सभी फेस्टिवल होते हैं जो इंडिया में होता है, महाशिवरात्रि, दिवाली, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, ईद, उगादी, कावेरी, all of that is celebrated in Mauritius. और फिर हमारे आपके हिंदी की भाषा, तमिल, तेलुगु, भोजपुरी सब बोली जाती है। So there's a very strong cultural ancestral bond with India and its people. और आज हमारे प्राइम मिनिस्टर जब आए और प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारी बातचीत हुई, तो लेट्स से वो बॉन्ड को कुछ और भी मजबूत कर दिया। और जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप इस पे एक लेयर की तरह उस फाउंडेशन पर आता है, तो वो लेट्स से द फ्यूचर मेक्स इट मच मच स्ट्रॉन्गर अगेन, क्योंकि आज हमारे शेयर्ड विजन एंड शेयर्ड वैल्यूज जो है, वो दोनों देश के लोगों के लिए भी फ्यूचर में मच स्ट्रॉन्गर, विल मेक इट मच स्ट्रॉन्गर। जी, आपने बहुत अच्छा, आप हिंदी बोलती हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मैं आपकी स्पीच सुन रहा था जो आपने मॉरिशस में पार्लियामेंट में दी, और आप नेता नहीं हैं, आप बिजनेस इससे आती हैं, लेकिन आपने उस स्पीच में जो है जिक्र किया, आपकी 21 मिनट की स्पीच थी, और उसमें आपने जिक्र किया कि भगवत गीता से आप जो है प्रेरणा लेती हैं। तो क्या प्रेरणा लेती हैं आप भगवत गीता से? क्या आपने भगवत गीता पढ़ी है, और आप क्या लोगों को वो संदेश देंगे भगवत गीता से? ये पहली बात ये है कि हमारे देश में बहुत करप्शन, नेपोटिज्म था, तो अधर्म की बात कही थी कि अधर्म से देश को रिलीव, फ्री द कंट्री फ्रॉम ऑल दोज इल्स एंड करप्शन। सेकंड ये है कि गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से कि स्टे फोकस ऑन योर मिशन, और मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। चेंज इज डिफिकल्ट, पीपल, सभी लोग, चेंज जो होता है देश में, वो लोग इमीडिएट रिजल्ट ढूंढते हैं, और वो हो सकता नहीं है। चेंज टेक्स टाइम। सो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वी स्टे फोकस ऑन द मिशन, एंड
चाहे भी कितनी डिफिकल्टी हो रास्ते में, we have to stay focused on the mission and make sure that we fight the battle every day to make sure that we win the battle at the end of the day. देखिए, आप जो है फाइनेंशियल सर्विसेज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखती हैं, तो मेरा लाजमी है ये सवाल होगा कि अभी जो है टैरिफ का माहौल है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया उससे जूझ रही है और एक इंटरनेशनल ऑर्डर उत्पन्न हो रहा है। 100%. तो मुझे आपसे ये पूछना है कि इंडिया और मॉरिशस के बीच में संधि हुई है कि लोकल करेंसी को जो है महत्व देना पड़ेगा, यूएस डॉलर को नहीं। इसको आप थोड़ा सा संक्षेप में अगर लोगों को समझाएं कि ये क्यों किया गया और ये क्यों अभी करना जरूरी था। देखिए, हमारे पहली बात यह है कि हमारे बैंक ऑफ मॉरिशस, हमारा सेंट्रल बैंक और आरबीआई, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है मार्च के इस साल में कि वी डू क्लियरिंग लोकल करेंसी सेटलमेंट। क्या है कि ट्रेड जब हम इंडिया से करें और इंडिया मॉरिशस से करें तो वो आप अपने लोकल करेंसी में करें। सो इंडिया का ओन इश्यू है, मॉरिशस का ओन इश्यू है। हम तो छोटे देश है, ज्यादातर सभी कुछ हम इंपोर्ट करते हैं और सभी कुछ पे करते हैं डॉलर्स में, और डॉलर्स तो वेरी एक्सपेंसिव करेंसी है, तो हमारा ओन बजटरी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम हो जाता है। और बस हमारा पहला लाइन का इंपोर्ट आइटम है, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो हम डॉलर में पे करते हैं। इंडिया प्रोड्यूसर्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट, लेट्स अस्यूम फॉर 1 मिनट कि हम वो इंडिया से इंपोर्ट करें, तो हमें डॉलर पर नहीं पे करना पड़ेगा। वी कैन पे दैट इन लोकल करेंसी। दैट कैन बी अ गेम चेंजर फॉर अस। सो आई थिंक it's true that, as you said, there's a new international global order happening, from west to east, from north to south, and there's going to be more collaboration, India और Mauritius से, भारत और Mauritius से, और Mauritius is a member of African Union, of SADC, of COMESA। तो क्या है कि Mauritius के जरिए इंडिया को एक्सेस मिलेगा अफ्रीकन कंट्रीज में, और वो भी क्लियरिंग हो सकता है मॉरिशस में इन आवर लोकल करेंसी। सो आई थिंक जितने, इट्स ट्रू है कि बहुत चैलेंज है आज, जो तारीफ आ रहे हैं आपके देश में, हमारे देश में, आपके यहाँ कुछ ज्यादा, हमारे यहाँ कुछ कम, लेकिन फिर भी तारीफ आ रहा है। तो उस सिनारियो में ये सिल्वर लाइनिंग है, ये आई थिंक चर्चिल हैज सेड नेवर लेट अ क्राइसिस गो टू वेस्ट। तो इस क्राइसिस में शायद कुछ अपॉर्चुनिटीज एंड कुछ पोटेंशियल्स है जो हम सभी देशों को साउथ में देखना चाहिए, एंड हाउ वी मैक्सिमाइज ऑन दैट। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है, कई सालों से ये रहा है, दशकों से रहा है, काले धन को लेकर, ब्लैक मनी को लेकर। और क्या आपको लगता है कि ये मॉरिशस के प्रति एक परसेप्शन रहा है और अब तब्दीली आ रही है, चेंज आ रही है, और मॉरिशस ने खुद, आपकी सरकार ने ब्लैक मनी के खिलाफ, टैक्स इवेजन के खिलाफ ऐसे क्या कदम उठाए हैं, और साथ में इंडिया और मॉरिशस भी इसमें साथ में कैसे काम कर रहा है? ये आदित्य, ये सच बात है कि देयर इज अ परसेप्शन ऑफ ब्लैक मनी sitting through our offshore sector. The truth is that हमको FATF में 40 recommendation, we are compliant to all 40 or largely compliant to all 40 recommendations. गत सप्ताह मैं भारत में थी, मैंने आपके FATF डायरेक्टर से भी बात की, और we discuss about collaboration together. ये है कि मॉरिशस में आज, देखिए, ये जरूरी है कि ये हो सकता है कि कोई someone tries to trick the system. What is important, क्या जरूरी है कि हमारे जो सुपरवाइजरी बॉडीज है, जो रेगुलेटरी बॉडीज है, जो ओवरसाइट है, दे आर फंक्शनिंग इफेक्टिवली, और कि जो कोई black money tries to stiff through the system, we can catch them. And in that sense, हमारे इस मार्च में हमारे इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पर प्राइम मिनिस्टर मोदी आए थे हमारे देश में, एंड MOU has been signed between
the Enforcement Directorate of India and the Financial Crime Commission of Mauritius for information sharing, for knowledge sharing and collaboration. So हमारे क्या है कि हम इतने we are very actively working to make sure that we stay clean and that the systems and oversight and regulations are robust. देखिए, मैंने आपसे बहुत गहरे और सीरियस सवाल तो पूछ लिए। अब मुझे एक या दो सवाल आपके बारे में जानना है और मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप जब हिंदी भाषा बोलती हैं या भोजपुरी बोलती हैं, आपको कितना गर्व है अपनी भाषा पे, अपने रूट्स पे? और दूसरा ये भी, जब परिवार से आपकी बातचीत होती है, बच्चों से या फिर अपनी माँ से और बुजुर्गों से, तो क्या आप हिंदी और भोजपुरी में बात करती हैं? देखिए, मुझे हिंदी और भोजपुरी इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट. इट्स माय नेटिव लैंग्वेज. हम लोग छोटे में भोजपुरी में तो हमारी सभी लोग हम भोजपुरी ही में बोलते थे और हिंदी हम बैठका में उन दिनों और स्कूल में भी पढ़े और आज तक भी वी कैरी दैट टुगेदर. आई इट्स वेरी वेरी पर्सनल एंड क्लोज टू मी. माँ तो है नहीं, कुछ महीने पहले माँ गुजर गई, लेकिन माँ से हमेशा और मेरे बड़े भाई मेरी बहन से हमेशा हम अपने सोशल सर्कल में भोजपुरी में बोलते हैं. सो वी आर वेरी, आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड वी आर ऑल वेरी प्राउड of Bhojpuri and Hindi, and we carry that. It's part of our DNA, it's part of our identity. और अगर मैं आपसे पूछूं, ancestors आपके कहाँ से, भारत में कहाँ से आए थे? मेरे देखने में तो वो बिहार से आए होंगे. मैंने कभी रिसर्च नहीं किया and I would love to do that one day. I would love to get an OCI card, which I don't have yet. Oh, nice. But I haven't had the opportunity कि बिहार में जाकर देखें कहाँ से वो लोग आए थे. 5 पीढ़ी पहले आए हैं और वो कनेक्शन नहीं रहा उन दिनों से. तो आई होप वन डे वी विल गेट टू दैट, बट हिंदी एंड भोजपुरी इज वेरी क्लोज टू माय. बहुत अच्छी बात आप कर रही हैं. आखिर में मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि भारत के लोगों के लिए या प्रधानमंत्री मोदी के लिए आप जब मुलाकात हुई अभी वाराणसी में, तो भोजपुरी में आप क्या संदेश देंगी, आप क्या बोलेंगी? देखा, हमने के जो स्वागत हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री और हमनी के डेलीगेशन के मिलल बा इन भारत में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और यहाँ के लोग जो स्वागत हमको मिला वो दिल को छू गया. और हमने इस सब हम सोचिला कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बहुत खुश और बहुत आभारी है कि एक दिल का रिश्ता जो हमने के हम परिवार का रिश्ता प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेलन कि हमने हमेशा ये बहुत मजबूत रखब सब. क्या बात है, बहुत ही सुंदर जो है भोजपुरी आपसे निकलती है. और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ज्योति हमसे बात करने के लिए. थैंक यू.